हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 19 मार्च का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 19 मार्च के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो CaSO4.12H2O होता है। तो CaSO4.12H2O आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये कैल्शियम सल्फेट होता है। और सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.2H2O होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नरसिंह देव प्रथम ने जो है किस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए, इससे पहले भी आपका एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आपका उल्टा पूछा गया था कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। लेकिन आज जो आपका पूछा गया है कि नरसिंह देव प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यानी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना है, ये किससे संबंधित है, तो ये जो आपका सड़क यानी रोडवेज से संबंधित है। तो सड़क आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरि गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए, ये जो खुराना थे ना, इन्हें जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए जो है इन्हें दिया गया था। तो चिकित्सा का क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन है। तो देखिए, ये जो आपका 2019 से करंट अफेयर से पूछा गया है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली जो महिला है ना, ये कामी रीता है, जो कि नेपाल की रहने वाली है। तो कामी रीता आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, जहाँ पे ऑप्शन में आपका इंदिरा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित दिया हुआ था। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी ना, ये विजया लक्ष्मी पंडित थी। तो विजया लक्ष्मी पंडित आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राजस्थान का अलवर जो अक्षांश रेखा से गुजरती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका हरियाणा, सिक्किम, उत्तराखंड और मेघालय दिया हुआ था, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मेघालय जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ था एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होता ना, वो मेघालय आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि NH44 ये जो कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। तो देखिए, ये जो NH जो नेशनल हाईवे 44 है ना, ये आपका 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। तो 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, रेड डाटा बुक लिस्ट जो है ये इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए कौन सी संस्था जारी करती है। तो देखिए, रेड डाटा बुक को जो जारी है ना, लिस्ट को जो जारी करता है, ये IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। तो IUCN आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का पहला डबल डेकर सिंघाद शताब्दी एक्सप्रेस ये जो है कहाँ से कहाँ तक चला था। तो देखिए, भारत का जो पहला डबल डेकर जो ट्रेन था ना, वो आपका सिकांद शताब्दी एक्सप्रेस था। तो इसका नाम आपको याद रखना है। और ये जो आपका मुंबई से पुणे तक चला था। तो मुंबई से पुणे आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है। तो ये RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो RBI करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्राथमिक से द्वितीय फूड चेन में जो खाना लेते हैं, उसमें जो कितना % जो एनर्जी कंज्यूम्ड होता है। तो देखिए, जब आप प्राइमरी से सेकेंडरी फूड चेन में जो खाना लेते हैं ना, उसमें जो आपका 10% जो एनर्जी वो कंज्यूम्ड होता है। तो 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर आपका द्वितीय से तृतीय भी दिया रहता तो भी आपका जो है 10% करेक्ट आंसर होता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, तो धन्वंतरि पुरस्कार ये जो किससे संबंधित है, तो ये देखिए आपका रीजनिंग से प्रश्न आया था। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार जो ये आपका खेल में दिया जाता है, खेल वालों के दिया जाता है, ठीक है। तो ये धन्वंतरि जो पुरस्कार है ये आपका आयुर्वेद में दिया जाता है, तो आयुर्वेद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो है को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो देखिए रक्तचाप को जो है ये एड्रिनल ग्रंथि नियंत्रित करता है, तो एड्रिनल ग्रंथि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सर्व शिक्षा अभियान ये जो किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है शुरू किया था, और कब शुरू किए थे, तो 2001 में जो है इसे शुरू किया गया था, और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो देखिए जनरली तो मच्छर के काटने से जो है 7 से 8 बीमारियां होता है, लेकिन फाइलेरिया जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, तो मच्छर के काटने से जो है ये फाइलेरिया बीमारी होता है, तो फाइलेरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो देखिए जो खट्टे फल होते हैं ना उसमें जनरली विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था कि IBM 370 ये जो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो देखिए ये जो IBM 370 360 जो है ये सब आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, तो थर्ड जनरेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्टील डस्टबिन ये जो किस PSU ने बनाया है, तो देखिए ये जो स्टील डस्टबिन है ना ये सेल के द्वारा बनाया गया है, तो सेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना है ये 1913 में USA के सैन फ्रांसिस्को शहर में किया गया था, तो 1913 और सैन फ्रांसिस्को आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि समुद्रगुप्त की शिलालेखों की ऊंचाई पूछी गई थी, तो देखिए समुद्रगुप्त की जो शिलालेखों की ऊंचाई थी ना वो 35 फीट था, तो 35 फीट आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि निम्न ज्वार भाटा यानी जो टाइड्स होते हैं वो कब होता है, तो देखिए जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण बनाते हैं ना यानी 90 डिग्री बनाते हैं तब जो ये ज्वार भाटा होता है, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अलग राज्य के गठन के लिए यानी जो दूसरे राज्य के गठन के लिए जो है किस अनुसूची यानी शेड्यूल में बताया गया है, तो देखिए अलग राज्य के गठन के लिए जो अनुसूची में बताया गया है ये आपका अनुसूची 1 में बताया गया है, तो अनुसूची 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो कितने समय तक रहता है, तो देखिए राष्ट्रपति तक जनरली जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो 6 महीने प्लस 6 सप्ताह तक जो है वो रहता है, और ऑप्शन में जो आपका इसी प्रकार से दिया हुआ था क्योंकि जो अध्यादेश जारी किया जाता है जनरली आपका मैक्सिमम 6 महीने तक ही टाइम दिया रहता है, लेकिन इस प्रकार से ऑप्शन दिया था तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए नागालैंड की जो स्थापना ये 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, तो 1 दिसंबर 1963 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था कि भारत की कौन सी भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो 2 ही ऑप्शन मुझे मिले हैं, तो देखिए भारत के भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो ये तो आपका पूर्वी घाट आता है और पश्चिमी घाट आता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो वो नहीं दिया हुआ था, तो 2 ऑप्शन मुझे मिले नहीं है। जो भी एग्जाम देकर आए आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर का नाम पूछा गया था, लेकिन जो आपके ऑप्शन में थे ना वो फुल फॉर्म दिया हुआ था, तो विश्व का जो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था ना वो ENIAC कंप्यूटर था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हड़प्पा सभ्यता के सिक्के जो ये किस आकार के होते थे, जहाँ पे ऑप्शन में आपका त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर, वृत्ताकार यानी जो सर्कुलर, समस्ताकार जो हेक्सागोनल होते हैं ना उसी को समस्ताकार बोलते हैं, ठीक है, तो हेक्सागोनल दिया हुआ था और वर्गाकार दिया हुआ था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो सिक्के होते थे ना वो आपके स्क्वायर यानी वर्गाकार के होते थे, तो वर्गाकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हेनरी लॉरेंस ने कौन सा युद्ध लड़ा था,
जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका चौसा का युद्ध दिया हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध दिया हुआ था और पलासी का युद्ध दिया हुआ था, और एक जो ऑप्शन में था ना वो चिनाहट की लड़ाई दिया हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये हेनरी लॉरेंस थे ना, ये आपके चिनाहट की लड़ाई लड़े थे, तो चिनाहट की लड़ाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल खेल है ना, ये आपका जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा, तो जैसलमेर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए फुलकारी कला ये जो किस राज्य की है। तो देखिए ये जो फुलकारी कला है ना, ये पंजाब राज्य का है, तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यूएसए की उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार कमला हैरिस जो है, ये भारत के किस जिले की है। राज्य यहाँ पे नहीं पूछा गया था, जबकि जिला पूछा गया था। तो देखिए ये जो कमला हैरिस है ना, ये आपके तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले से है, तो नागपट्टिनम जिला आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि आगे की शिफ्ट में अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो फिर आपका तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूरोपियन अवार्ड से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपका जो है इसको जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका सलमान खान दिया हुआ था, अक्षय कुमार दिया हुआ था, अनिल कपूर दिया हुआ था और आमिर खान दिया हुआ था, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 371A के तहत जो है किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो देखिए आर्टिकल 371A के तहत जो है ये नागालैंड राज्य को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 371B के तहत जो है किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो ये असम और मेघालय को, 371C के तहत जो है मणिपुर को, और 371G के तहत जो है ये मिजोरम राज्य को दर्जा प्राप्त है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा, यह जो कथन है ये किसका था। तो देखिए ये जो कथन है ना, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था, तो बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत कब वापस आए थे। तो देखिए गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, तो 9 जनवरी 1915 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विद्युत आवेश का ऐसा किस में मापा जाता है, ये पूछा गया था। तो देखिए विद्युत आवेश को जो है ये इलेक्ट्रोमीटर में मापा जाता है, तो इलेक्ट्रोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये कूलम्ब होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विद्युत धारा को जो है किस में मापा जाता है, तो ये अमीटर में मापा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है ना, वो 9 वर्षों का होता है, तो 9 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो ये 15 होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जिनका निर्वाचन जो है महासभा एवं सुरक्षा परिषद के द्वारा होता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नीदरलैंड के हेग में है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है। तो देखिए भारत में सबसे अधिक जो प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है ना, ये हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो हावड़ा जंक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हावड़ा जंक्शन पे जो है टोटल 23 प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो देखिए बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है ना, ये बोध गया में हुआ था, तो बोध गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना कि पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। और इनका बचपन का नाम क्या था, तो ये सिद्धार्थ था, तो ये भी आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिए थे, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2019 का
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे मिला था? तो देखिए ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और 2019 में जो ये दो व्यक्तियों को दिया गया था, एक तो पहलवान बजरंग पूनिया और पैरा एथलीट दीपा मलिक को दिया गया था। तो ऑप्शन में आपके या तो बजरंग पूनिया होगा या तो फिर दीपा मलिक होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत है ये 1991-92 में किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस पुरस्कार को पाने वाले सर्वप्रथम जो व्यक्ति थे ना, वो विश्वनाथन आनंद थे, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शोभा नायडू ये जो है किस नृत्य से संबंधित थी। कुछ बच्चों ने जो है शोभा नायडू के बारे में बताया है और कुछ बच्चों ने जो है शोभना नारायण के बारे में बताया है। तो मैं दोनों आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि शोभा नायडू जो थी ना, ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित थी और इनका जो जन्म था वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के अकापल्ली में हुआ था। तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर शोभा नायडू पूछा गया होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, भारत का पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट कौन सा था? तो देखिए भारत का जो पहला उपग्रह था ना, ये आर्यभट्ट था और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को जो है लॉन्च किया गया था और यह जो है भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह भी था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आर्यभट्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनओ के जो है अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए यूएनओ के अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, वो 2 वर्षों का होता है, तो 2 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले यूएनओ में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये 10 होते हैं और 5 जो होते हैं वो आपके अस्थायी सदस्य होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2019 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, पूछा ये गया था कि जेम्स पीबल्स को जो है 2019 में भौतिकी के किस खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था एग्जाम में, तो मैं आपको बता दूं कि जेम्स पीबल को जो है 2019 में ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत रखने के लिए जो है इन्हें भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आगे के चैप्टर के लिए आपको याद रखना है कि 2019 में भौतिकी के क्षेत्र में जो है 3 व्यक्तियों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो एक तो आपके जेम्स पीबल जो कि आपका पूछा गया था आज, और इसके अलावा जो 2 व्यक्तियों को दिया गया था वो कौन कौन थे? तो मिशेल मेयर थे और डीडीआर क्वेलोस थे, जिन्हें जो है सौरमंडल से परे एक और ग्रह खोजने के लिए जो है संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। तो इन तीनों व्यक्तियों का जो नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बंदरगाह यानी मेजर पोर्ट जो है ये किस राज्य में है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा बंदरगाह है ना वो आपका तमिलनाडु राज्य में है। सर्वाधिक कितना है? तो 3 है, तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आगे के चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि 200 छोटे बंदरगाह जो है सर्वाधिक किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में। कितने हैं? तो 53 है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कागज़ की खोज यानी पेपर की जो खोज है वो किसने की थी? तो कागज़ की जो खोज है ना ये काई लुन के द्वारा किया गया था, जो कि चीन के निवासी थे। तो काई लुन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कंप्यूटर में लोगों का क्या काम होता है? तो देखिए कंप्यूटर में जो लोगों का काम होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टेलीफोन और इंटरनेट को जो है किस चीज़ से कनेक्ट यानी जोड़ा जाता है? तो देखिए टेलीफोन और इंटरनेट को जो है ये मॉडेम के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, तो मॉडेम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा दर्रा यानी माउंटेन पास का मिलान गलत है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका जेलेपल्ला जो कि जम्मू कश्मीर दिया हुआ था। तो देखिए ये जो जेलेपल्ला माउंटेन पास है ना ये दर्रा है, ये सिक्किम राज्य में है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जम्मू कश्मीर दिया हुआ था। तो ये जो मिलान था वो आपका गलत था, तो जेलेपल्ला जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुंबई मेट्रो को सेकेंड फेज़ के लिए जो है किसने जो है वित्तीय सहायता की थी? तो देखिए मुंबई मेट्रो को जो सेकंड फेज़ के लिए वित्तीय सहायता है ना ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया था, जिसको जो है एडीबी भी बोला जाता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका नीलगिरी कर्नाटक दिया हुआ था। तो देखिए ये जो नीलगिरी की पर्वत है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य में है, यानी जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो कर्नाटक दिया हुआ था, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मोहनजोदाड़ो का स्नान नागर यानी बाथ जो है ये किस शेप यानी किस प्रकार का था। तो देखिए मोहनजोदाड़ो का जो स्नान नागर था ना, ये रेक्टेंगुलर यानी आयताकार शेप का था, तो रेक्टेंगुलर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए ये जो शोभना नारायण है ना, ये कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऑपरेशन थ्रस्ट ये जो है किसने शुरू किया था। तो देखिए ऑपरेशन थ्रस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि नकली पानी पर नकेल कसने के लिए जो है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है आरपीएफ का, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है जो, और इसकी जो शुरुआत है वो आरपीएफ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो आरपीएफ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और किस लिए किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है कि नकली पानी पर नकेल कसने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय योजना समिति के वास्तुकार कौन थे। अब एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं पूछा गया कि नहीं, अगर आप एग्जाम दिए तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो इसी तरह हर एग्जाम का एनालिसिस एक्यूरेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।